स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कल के पढ़ाए गए लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे। हाँ, लास्ट हम लोग पढ़े थे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेल। मतलब भ्रूणकोश की परिपक्व संरचना। लास्ट जो हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखे थे तो आपको उसमें बताया था कि मिडिल सेक्शन में जो है जो पार्ट था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एम्ब्रायो सेल। ठीक है, इसी एम्ब्रायो सेल का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसका फिगर हम आपको बताते हैं और फिर धीरे धीरे उसके बारे में आपको पूरा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। एम्ब्रायो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की ओर एक सेल के साथ दो साइनर्गिड्स उपस्थित होते हैं और नीचे 3 की संख्या में एंटीपोडल सेल होता है और इसके मध्य में केंद्रक के रूप में द्वितीय केंद्रक उपस्थित रहता है। ये है हमारा एम्ब्रायो सेल का स्ट्रक्चर। फिगर का नाम हम लोग दे सकते हैं, क्या देंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेल। ठीक है, नामकरण करते हैं। तो ऊपर का जो ये एरिया होता है, ठीक है, ऊपर का जो ये एरिया होता है, इस वाले एरिया को हम लोग एक एपार्चस या अंड समुच्च कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक सेल, अंड कोशिका, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं साइनर्गिड्स, सहायक कोशिका। ठीक है, पूरा का पूरा ये हिस्सा सेंट्रल पार्ट कहलाता है। मध्य भाग ये पॉलर न्यूक्लियाई, और इसको एक नाम और देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। एक को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। और ये वाला पार्ट कहलाता है एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं इसको। तो ये है आपका एम्ब्रायो सेल का स्ट्रक्चर। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के बाद जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओव्यूल परिपक्व हो जाता है, डेवलप कर जाता है, तो उसके अंदर एम्ब्रायो सेल का बनना शुरू हो जाता है। एम्ब्रायो सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि एक एपार्चस का पार्ट जिसमें कि
ये दोनों शामिल हो जाता है एग अपर्चस के अंदर ही, ये आता है साइनरगिड्स और एग शेल। उसके बाद सेंट्रल हिस्सा यानी मध्य भाग में कहाँ पे ये क्या रहता है आपका पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक, जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक बोलते हैं, एक को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये निचला हिस्सा में आता है 3 एंटीकोडल सेल। उसके बाद आपको याद होगा हम बताए थे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, तो हमने ऊपर वाले सेक्शन को यानी कि जो था उसको हम लोग बोलते थे माइक्रोपाइलर, बीजांड द्वार जिधर से होता है, और ये निचला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चैलेजल एंड, निभागीय छोर। तो ये जो दो छोर होता है वो दो छोर अलग अलग छोर पे होता है, जिसके अंदर जैसे कि इमराव शेख का ये पार्ट है, तो इधर माइक्रोपाइलर एंड था, इधर चैलेजल एंड था, यहाँ पे है क्या है इमराव शेख। तो अब हम इसमें जब इसके परिपक्व स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एक भ्रूणकोश की जो परिपक्व संरचना होती है उसमें 3 चीजें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, 4 चीजें, ठीक है। पहला एग अपर्चस, इसको बोल सकते हैं अंड समुच्च। दूसरा साइनरगिड्स, सहायक कोशिका। तीसरा एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका। और चौथा पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों का भी यहाँ पे इसमें बनने वाला है, ठीक है। समझ गए फिगर क्या है? अब आगे देखिए, जितने भी इमरासेक की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें एक सबसे पहले चीज क्या नोट करेंगे, यहाँ हेडिंग बना के आप लोग लिखोगे, एक परिपक्व भ्रूणकोश में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। चारों का नाम वहां पर लिखे हुए हैं। पहला का हम लोग डिस्कस करेंगे एग अपर्चस। अंड समुच्च। तो हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि इमराव सेक का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि जिस पार्ट में एग सेल था, साइनागिड्स था, वो एरिया अंड समुच्च का होता है, जहां पर एग सेल के साथ दोनों साइनागिड्स उपस्थित होते हैं। और वो उपस्थित कहां में रहता है? माइक्रोपाइलर क्षेत्र में, यानी कि बीजांड द्वार वाले भाग में। तो लिख सकते हैं यह मुख्यतः बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर क्षेत्र में उपस्थित रहता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा माइक्रोपाइलर जहां एक बड़ा अंड कोशिका और अंड कोशिका या एग सेल और 2
साइनरगिड्स सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा होता है आपका एग एपार्चस का। फिर से इसको समझ लीजिए कि एग एपार्चस कहाँ होता है। अभी हमने फिगर में हम लोगों ने देखा कि ऊपर का माइक्रोपाइलर, नीचे का चैलेंजर। तो इस एरिया में हम लोग माइक्रोपाइलर की बात कर रहे हैं, जो एक समुच्चय यानी एक अंड समुच्चय यानी एग एपार्चस के पास होता है, जहां वो बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर में स्थित होता है। और यहाँ पर एक बड़ा जो पार्ट होता है वो अंड कोशिका का होता है, एक सेल का होता है, उसके बगल में 2 साइनरगिड्स सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो अंड कोशिका के दोनों ओर स्थित रहता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। है ये हो गया नोट कर लेने के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा साइनरगिड्स सहायक कोशिका। साइनरगिड्स सहायक कोशिका। तो ये क्या होता है? यह भ्रूणकोश का एक प्रमुख भाग है, जिसकी सहायता से अंड समुच्चय का निर्माण होता है। साइनरगिड्स की कोशिकाएं आपस में एक समान होते हैं, जो अंड कोशिका के दोनों ओर स्थित रहता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला है एंटीपोडल सेल। सी, एंटीपोडल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, फिगर में जो निचला हिस्सा बताए थे तो लिख सकते हैं कि यह निभागीय छोर पर स्थित रहता है। यह प्रतिमुखी कोशिका सामान्य रूप से तीन कोशिकाएं रखता है। प्रत्येक पुष्पीय पौधों में इसकी संख्या अलग अलग भी हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादातर 3 ही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें से 3 से अधिक या कम हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ।
तो अलग अलग हो सकती है। इसका प्रमुख कार्य, मेन क्या काम करता है, प्रमुख कार्य है भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना है। भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना है। अब जो है इसके आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्र, ठीक है। तो सामान्यतः दो अलग अलग केंद्रक, दो अलग अलग ध्रुवों से आकर भ्रूण कोश के मध्य भाग में सेंटर में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय, दो नाम इसका याद रखिएगा, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। इसका संपर्क अंड समुच्चय एवं सहायक कोशिका से होता है, जबकि बीजांडकाय से नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टॉपिक। तो फिर समझ लीजिए कि ये आपका एम्ब्रायो सेल जो है वो 4 भाग रखता है, एक सेल, साइनार्गिड्स, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से 4 सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन में मैंने बताया कि एक एपार्चस जो होता है वहां पर क्या क्या था, एक अंड कोशिका थी और 2 सहायक कोशिका थी। किस भाग पर था, तो माइक्रोपाइलर छोर पे। साइनार्गिड्स वाले में क्या पॉइंट में बताया कि यहाँ ये क्या है, ये साइनार्गिड्स कोशिकाएं ही अंड समुच्चय का निर्माण करती है। जो 2 एक जैसी दिखने वाली कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं साइनार्गिड्स। अंड कोशिका जो एक बड़ी कोशिका है उसके दोनों ओर उपस्थित रहती है। तीसरा सेक्शन बताया एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या होता है कि ये जो है निभागीय छोर यानी कि निचले हिस्से में निभागीय भाग में उपस्थित रहता है, जो 3 की संख्या में रहता है। अलग अलग पौधे में इसकी संख्या बदल सकती है, लेकिन ज्यादातर पुष्पीय पौधों में 3 ही देखा गया है। इसका मेन काम होता है भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ देखिए सामान्य 2 अलग अलग केंद्र, 2 अलग अलग ध्रुवों यानी कि एक ऊपर वाले हिस्से से एक निचले हिस्से से 2 अलग अलग केंद्र जब आपस में आकर मध्य भाग भ्रूणकोश के मध्य भाग में एकत्रित हो जाते हैं तो क्या बनता है, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। और इसका जो संपर्क होता है वो अंड समुच्चय से भी होता है, सहायक कोशिका से भी होता है, लेकिन बीजांडकाय से इसका कोई संपर्क नहीं होता है। यहां तक समझ लीजिए। अब देखिए आगे, अब आपको अगला टॉपिक में ले चलते हैं। ये टॉपिक यहीं तक हो गया। इसमें जो है हम आपको आगे बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे फिगर में समझ लीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि चूंकि नाम से समझिए स्पष्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन पहले बोलते थे यानी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन।
2 बार निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको किसने खोजा है, नवास चीन ने 1898 में। क्या होता है यहाँ समझिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, सामान्यतः डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से आवृतबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिलता है। इसकी खोज उसने किया, नवास चीन ने। इसकी खोज नवास चीन ने 1898 में किया। अब सवाल ये होता है कि हम लोग पहले समझ लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, तो आवृतबीजी पौधे जितने भी होंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट उसी में होगा। खोजा कौन, तो नवास चीन। होता क्या है, सर्वप्रथम पराग नलिका से 2 नर केंद्रक मुक्त होते हैं, यानी कि मेल न्यूक्लियस। ठीक है, पराग नलिका से 2 नर केंद्रक मुक्त होते हैं, जिसमें पहला मेल न्यूक्लियस अंड कोशिका से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस संलयन करता है। तो हमने आपको बता रखा है कि युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। पहला क्या हो रहा है कि नर केंद्रक, ठीक है, जो 2 नर केंद्रक मुक्त हो रहा है, उसमें से पहला जो नर केंद्रक है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूजन किया फर्स्ट, फिर दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संलयन करता है, दूसरा मेल न्यूक्लियस। तो इस तरह से एक बार इसके साथ अंड कोशिका के साथ, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि 2 बार युग्मक का हुआ है संलयन। इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार युग्मक का संलयन हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं, 2 बार संलयन होने के कारण। अब इसके पश्चात त्रिगुणित प्राथमिक घूर्णकोश केंद्रक का निर्माण होता है, जिसे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए कि चूंकि इसमें 2 बार युग्मक का संलयन हुआ, 2 नर केंद्रक जब पराग नलिका में मुक्त होता है तो पहला नर केंद्रक अंड कोशिका से, दूसरा वाला जो है वो मुक्त होता है तो दूसरा करता सेकेंडरी न्यूक्लियस से। चूंकि 2 बार युग्मक का संलयन हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। जब निषेचन हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है कि त्रिगुणित प्राथमिक घूर्णकोश केंद्रक बनता है, यानी कि 3 केंद्रकों वाला, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन। नोट कर लीजिए। अब देखिए कि दोहरा, अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि इसका प्रमुख इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे देखिए बता दें कि दोहरा निषेचन क्या। अब इसका प्रमुख लाभ क्या है। पहला लाभ समझिए
कि इसमें मुख्यतः 2 बार युग्मक का संलयन होता है। यहाँ पे हम लोग स्पष्ट समझ चुके हैं, 2 बार युग्मक का संलयन होता है। क्योंकि जब संलयन हो जाता है तो निर्माण क्या होता है, प्राथमिक घूर्णकोश का, इसको हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन, यानी कि त्रिसंलयन क्रिया होती है। घूर्णकोश के विकास के लिए, यानी घूर्णकोश का जो विकास होता है उसकी समस्त आवश्यक पदार्थ कहाँ मिलेगा, घूर्णकोश में ही मिलेगा। समस्त प्रक्रिया कहाँ मिलेगा, घूर्णकोश में ही मिलेगा। और अत्यधिक जीवन क्षमता वाले बीज, जो अत्यधिक जीवन क्षमता यानी जिन बीजों की जो कैपेसिटी अधिक है, उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च क्षमता वाले हैं, वो बीज जो है कहाँ मिलेगा, इसके माध्यम से मिलेगा। क्योंकि इसमें जो पौधे की गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 2 बार इसमें संलयन होता है, यानी कि 2 पेरेंटल कैरेक्टर के गुण इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग क्या किए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखे। पहला देखे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायोसाइट, और दूसरा हम लोग देखे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको लगातार पढ़िए, देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको पूरा का पूरा देखा कीजिए, ताकि इसका जो है वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, आपके आस पड़ोस के मित्र होंगे जो पूछते हैं, जो क्लास नहीं कर पा रहे, तो उनको बता दीजिए, ताकि वो कंटिन्यू क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।